9 कोलियरी जब डूब गया तो इसका अब कम से कम आंदोलन करना चाहिए। बोला नहीं जी महतो साहब, ये जो है 5 ट्रेड यूनियन यहाँ का जो पीबी एरिया का है वो लोग दिख एकदम। हम तो एक मंच अपना, हम तो एक श्रमिक के नाते सारे श्रमिक को हम एक मंच पर खड़ा किए थे। ये ट्रेड यूनियन नहीं भी है तो भी हम मेरा ऊंचा आवाज़ पहुंचेगा और मेरा लड़ाई जारी रहेगा। ये संगठन हमारा जो है ये अभी नहीं, हमारा 2016 से ही हमारा संगठन चल रहा है, अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ। आज हम लोग इसको पीवी एरिया में यहाँ पर जो काम होता है, जो उसका सर्कुलर होता है, तो यहाँ का रैयत मजदूर को बहुत ही कम पता होता है। जो कंपनी द्वारा जो सर्कुलेट किया जाता है कि रैयत झारखंड मूल निवासी, झारखंड आदिवासी के लिए ही ये आंदोलन है। और इस आंदोलन बीच में दब गया, हमारा सरकार में बिचलिया कुछ घुस गया। इस चीज हमारा कमेटी बन चुकी है, तो इस संगठन का प्रति का लोगों का विश्वास है, आस्था है, निश्चित तौर पर यहाँ पूर्ण होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। आज पुटकी श्रमिक क्लब में मजदूरों की समस्या को देखते हुए एटक से संबंध प्राप्त अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ का पुटकी बलियारी क्षेत्र एरिया कमेटी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जोनल अध्यक्ष गिरधारी महतो, जोनल महासचिव सुशील चटर्जी, जोनल संगठन सचिव नरेश महतो भी उपस्थित थे, जिसमें सर्वसम्मति से पुटकी बलियारी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में चिंताराम महतो का चयन किया गया। साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राम भगत तांती का चयन किया गया। सचिव के रूप में संजीव कुमार महतो का चयन किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में अर्जुन महतो का चयन किया गया। साथ ही 11 कार्यकारिणी सदस्यों का भी चयन किया गया। आज यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज फिर यहाँ एक नया श्रमिक संगठन का यूनियन का गठन किया गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये संगठन हमारा जो है ये अभी नहीं, हमारा 2016 से ही हमारा संगठन चल रहा है, अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ। आज हम लोग इसको पीवी एरिया में हम लोग विस्तार कर रहे हैं इसका, और विस्तार के क्रम में निश्चित रूप से आने वाला दिन जो है श्रमिकों के हित में, विस्थापितों के हित में और रैयतों के हित में काम करेगी। यहाँ पर देखा गया खास करके कोलियरी क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत दिनों से बहुत सारे यूनियन भी चल रहे हैं और आप एक नया यूनियन यहाँ पर विस्तार करने के लिए आए हैं, तो क्या आप नया करेंगे कि नए मजदूर जो यहाँ पर असंगठित और संगठित मजदूर आपका साथ देंगे? हम लोग नया यही करेंगे कि हम लोग बात करेंगे मजदूरों का, हम लोगों को बात करेंगे विस्थापितों का, और हम लोग बात करेंगे रैयतों का और उनके हक और अधिकार का। हम लोग आजसू पार्टी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में ये संगठन हमारा चल रहा है। और चूँकि आजसू शुरू से ही आंदोलन की पार्टी रही है और हमारा ये संगठन भी आंदोलन से ही उत्पन्न हुआ है, और आंदोलन करने वाले कभी बिकते नहीं हैं, आंदोलन करने वाले हमें। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप तो बीसीसीएल के कर्मी भी हैं और साथ साथ मजदूरों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में आप कंपनी में रह के मजदूरों के हित के लिए लड़ाई कैसे देखते हैं? कंपनी कोई भी चीज़ का, जहाँ पर सिस्टम का अंदर आप रहेंगे तो सिस्टम का हर अच्छाई हर बुराई का आपको पता होगा। तो मजदूर हित में इस यहाँ पर जो काम होता है, जो उसका सर्कुलर होता है, तो यहाँ का रैयत मजदूर को बहुत ही कम पता होता है। जो कंपनी द्वारा जो सर्कुलेट किया जाता है, जो ये चीज़ दिया जाए, कोई भी बेनिफिट हो, कोई वेलफेयर फंड हो, अभी जैसे ओपन कास्ट चल रहे हैं, आउटसोर्सिंग चल रहे हैं, उसका कंपनी द्वारा बहुत सारे चीज़ है जो रैयत हित में भी दिया जाता है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है जिसको नहीं मिलता है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सुदेश महतो जी, हमारा सीपी चौधरी जी, हमारे लंबोदर साहब, हमारा रोशन लाल जी, इस क्षेत्र में यहाँ के जो किसान हैं, ये आंदोलन आज की नहीं है, ये आंदोलन का नींव विनोद बाबू रखें, ये आंदोलन का नींव एके राय रखें, ये आंदोलन का नींव शिबू सोरेन जी रखें। और झारखंड के रैयत, झारखंड मूल निवासी, झारखंड आदिवासी के लिए ही ये आंदोलन है। और इस आंदोलन बीच में दब गया, हमारा सरकार में बिचलिया कुछ घुस गया। इस चीज़ को सुदेश महतो जी के नेतृत्व में, तो अभी हमारा खेती खमार जो भी है कोयला ही है और आउटसोर्सिंग ही है। रैयत का पहले खेती होता था, अभी तो खेती खत्म हो गया। तो इस चीज़ को रैयतों के हक के लिए जो हमारा कंपनी द्वारा विधिवत निकाला जाता, हक दिया जाता है, इस चीज़ को रखने के लिए, इस चीज़ को सामने जो आपका ये अधिकार है,
तो सुदेश महतो के नेतृत्व में हम लोग आगे इसको काम कर रहे हैं। हम लोग जन जन हर किसान के घर, हर मजदूर से हम लोग ये करेंगे बात पूरा यहाँ पर पीबी एरिया में खास करके यहाँ पर जो कंपनी जो आई थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा था, जो यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत दिनों से यहाँ पर जो अध्यक्ष जो बनाए हमें चिंता राम महतो जी, वो बहुत दिनों से लड़ रहे हैं। खास करके यहाँ पर जो पानी का जो लेवल बढ़ गया, जिसके कारण खदान को डुबा दिया गया, कहीं ना कहीं साजिशन हुआ था, बहुत दूर तक चिंतामणि जी लड़ाई लड़े। क्या फिर से वो लड़ाई फिर से पुनः देखी जाएगी क्या? ये ज़मीन आंदोलनकारियों का है। ये आंदोलन चिंतामणि जी इस आंदोलन को, पूर्वज का आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस आंदोलन और व्यापक होंगे। चिंतामणि जी के साथ हम लोग सभी हैं, तमाम इस क्षेत्र का आदमी है, बड़े पदाधिकारी है, सुदेश महतो जी हैं। और साजिशन के तहत ये अभी जो कैला का ये है, उसका 3 लेयर में कैला मिलता है, टॉप, बॉटम और मिडिल को इन लोग यूज किया है। टॉप वाला ओपन कास्ट के तहत ही किया है, अभी बॉटम वाला बाकी है, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जो बॉटम वाला उसका ही करता है। उदाहरण इसका मुनिडी, अभी मुनिडी जो चल रहा है, जो मुनिडी का, तो मोटी बॉटम अभी इसको यूज कर रहा है और उसका चाइना कंपनी द्वारा किया जा रहा है। तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। चिंतामणि जी, राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा बड़े पदाधिकारी भी आएंगे कि जो भी इनका आंदोलन है उसको बेखूबी से हम लोग इसको हल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा सीसीएल में हमारे जो यूनियन के जो संरक्षक माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, एक दिन में बहुत ही बृहत आंदोलन किए। यहाँ तक कि प्रोडक्शन को रोकने काम किए, यहाँ तक कि एक कोलियरी में खुद चटाई बिछा कर बैठने काम किए। लोग भाषणों में तो कहते हैं कि सड़क से सांसद तक, शायद वैसा वो करके दिखाए हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी। और वही ऊर्जा लेकर हम लोग पीबी एरिया और बीसीसीएल में आज आए हैं, जिसका परिणाम है कि 6 महीना हुआ नहीं है और हम लोग करीब यहाँ पर 12 एरिया में करीब 60-70% हमारा कमेटी बन चुकी है। तो इस संगठन का प्रति का लोगों का विश्वास है, आस्था है, निश्चित तौर पर यहाँ पूर्ण होगा। अभी आज जो यहाँ पर जो पीबी एरिया के जो अध्यक्ष बनाए गए चिंतामणि राम महतो जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। और ख़ास करके नई लड़ाई जो आप लड़ने वाले हैं, खास करके अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ, आप कैसे देख रहे हैं अध्यक्ष पद को? पहले तो खबर आंदोलन के चैनल और उनके दर्शकों को नया साल की शुभकामनाएं, बधाई। हम लोग आज पीबी एरिया का जो नया साल का नया उमंग और नया माने पार्टी और संगठन से जुड़े हैं, वो वास्तविक में नया ही है। एटक यहाँ चल रहा है, 5 ट्रेड यूनियन यहाँ चल रहा है, लेकिन 5 ट्रेड यूनियन चलने के बावजूद भी इस पीबी एरिया का 9 कोलियरी को डुबा दिया गया। उसमें किसी ट्रेड यूनियन ने आवाज़ नहीं उठाया, आंदोलन नहीं किया, लिखित में कहीं पर कार्रवाई नहीं करवाया। और तो और हम लोग को जब बीएमएस के अधिकारी यहाँ पर जेएमबीसीसीआई रोल के हैं, उनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद, हम उनको मैसेज दिए थे, पूरा हम अपना वीडियो वगैरह सब दिखाए थे। बोले जी देखिए ट्रेड यूनियन का काम है ये, 9 कोलियरी जब डूब गया तो इसका कम से कम आंदोलन करना चाहिए। बोला नहीं महतो साहब, ये जो है 5 ट्रेड यूनियन यहाँ का जो पीबी एरिया का है वो लोग बिक चुका है। तो एक श्रमिक के नाते सारे श्रमिक को हम एक मंच पर खड़ा किए थे। ये ट्रेड यूनियन नहीं भी है तो भी हम मेरा ऊंचा आवाज़ पहुँचेगा और मेरा लड़ाई जारी रहेगा। और हम लोग मांग अपना लिए हैं और ऐसे हम लोग माने बाध्य किए हैं। और आज तक 3,500 वर्कर को बैठा करके तनख्वाह दे रहा है 6 करोड़ रुपया। और जो है स्वेच्छा से हम बोले थे 2-4 को जो लेबर है अपना घर दूर और उसका नज़दीक है उस कोलियरी में, उस स्वेच्छा से गया। अच्छा, बीसीसीएल जो अभी अब एमडीओ मोड में ला रही है बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, और इसे आप कैसे देखते हैं? अभी ये एमडीओ मोड के बारे में हम एक बार जीएम और एजेंट से बात किए, ठीक है, हम अपना संगठन के तरफ से, लेकिन हमको स्पष्ट वो लोग बताए नहीं साहब। तब हम जा कर के ये जो है राहुल जी बताने लगे कि भाई ऐसा कीजिए, एक कुछ कार्यकर्ता मेरा जो केडर है वो लोग भी बोल रहा है कुछ करिए, सलीम भाई भी है और सब है, ताती जी हैं, वर्मा जी हैं, बोल रहा है कुछ कीजिए महतो जी। तो हम बोले भाई ठीक है करेंगे, नया साल आने दीजिए ना, नया साल से हम लोग नया अभियान शुरू कर देंगे। तो ही हम लोग एकदम हम लोग देखे ईगल कंपनी का सबसे पहला बात है, ये प्रोजेक्ट जब बना तो उसका प्रोजेक्ट बना, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में टर्म एंड कंडीशन है। तो उसी तरह से उनका टर्म कंडीशन जैसे ईगल के द्वारा सुन रहे हैं इसको एमडीओ मोड में दिया, तो उनका टर्म एंड कंडीशन बीसीसीएल और ईगल
वर्कर का प्रतिनिधि को अभी तक नहीं बताया, ठीक है। और जितना यहाँ का जनता है स्थानीय, जो भी बेरोजगार जो घूम रहा है, पढ़े लिखे सारे वर्कर का बेटा लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको नौकरी आज नहीं मिलेगा और वो सिलीगुड़ी से आकर के पेटी कंडक्टर से मिलेगा, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप तो पुराने संगठन के नेता भी और आप खासकर अपना यूनियन भी चलाते थे। खासकर यहाँ पर भी देखा जाता है कि इस एरिया में बहुत सारे श्रमिक यूनियन चल रहे हैं। ऐसे में खास करके आप अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ को चुना आपने। सही बात है। ये एक माने इनका बुनियादी जो रहा, इनका बोले महतो साहब बोले जैसा कि गिरधारी बाबू, ये हम जानते हैं स्टूडेंट से लड़ाई लड़ा था झारखंड का, जो झारखंड आंदोलन का आज़ादी माने अलग राज्य के लिए, वो आजसू लड़ा था, स्टूडेंट से शुरू हुआ। और ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़ा और बहुत कम आंदोलन में, माने इतना उग्र आंदोलन था जो एकदम हर जगह पर माने उन लोगों को कामयाबी मिलता था और हर जगह पर प्रशासन को झुकना पड़ता था और सरकार को झुकना पड़ता था। ये आंदोलन का जोश है आजसू में, और आजसू का स्टूडेंट जो है जुआ है, और जुआ यहाँ भी जुआ हमारा भीड़ है। इसलिए हम इस यूनियन को, इस पार्टी को और इनको हम माने योगदान दिए।